आचार्य लोकेश मुनि जी, आध्यात्म से आरंभ पे बड़ी अच्छी बात है स्वामी दीपंकर ने कही, लेकिन क्या आपको लगता है केवल युवा पीढ़ी नहीं, आज हर किसी जनरेशन का आध्यात्म से वो जुड़ाव, वो चीज़ें, वो सीख उन्हें मिल पा रही हैं जिसकी ज़रूरत थी, जिसका प्रचार प्रसार आप भी करने की कोशिश करते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि आध्यात्म अलग है, सनातन अलग है, धर्म अलग है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नए भारत का शंखनाद सनातन संवाद और इसका शुभारंभ में अध्यात्म की बात की है। दरअसल धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। जहाँ तक युवा पीढ़ी का सवाल है, अनेक बार हालांकि लोग कह देते हैं कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर जा रही है, पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, युवा पीढ़ी धर्म से दूर नहीं है। अगर धर्म अध्यात्म से जुड़ा है, और इसलिए मैं रिपब्लिक भारत के मंच से कहना चाहूँगा, धर्म गुरुओं को भी आह्वान करना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, आज ज़रूरत है धर्म को समाज सेवा से जोड़ें, आज ज़रूरत है धर्म को नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन का माध्यम बनाएं, और आज ज़रूरत है कि धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का भी माध्यम बनाएं। मैंने प्रारंभ में जैसे कहा कि धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा युग की कठिनाई क्या है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। मैं ये भी स्पष्ट करूं कि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, बल्कि मेरा ये मानना है कि उपासना के पीछे भी साइंस रहा है, किंतु केवल उपासना को ही धर्म मान लेना, उसका मूल्य मेरी दृष्टि में सुगंधित शव से अधिक नहीं हो सकता। अगर शरीर से प्राण निकल जाए, वाइटल एनर्जी ना हो, और ऐसे के अंदर हम उसे साए चंदन का लेप करें, चाहे जो इत्र छांटें, वो कारगर नहीं होगा। धर्म अगर युवा पीढ़ी अगर धर्म से दूर हैं तो वो केवल उपासना और क्रियाकांड से दूर हैं। आज अपेक्षा है धर्म का जो दूसरा आयाम है, जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है अध्यात्म से जोड़ना। और मैंने देखा है, जब मैं शिविर लगाता हूँ एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, सर्वाधिक उन शिविरों में संख्या युवाओं की अधिक है, क्योंकि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, व्यक्ति प्रयोग से बदलता है। तो आज हमें धर्म को भी प्रयोग धर्मा बनाना होगा, और जहाँ जहाँ ऐसा किया जाता है युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। युवा पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में, जो स्पाइनल कॉर्ड का स्थान है, मेरुदंड का, रीढ़ की हड्डी का, अगर स्पाइनल कॉर्ड ही अस्वस्थ हो जाए तो सारा शरीर लड़खड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से समाज में युवाओं का स्थान है, लेकिन उन युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, और ऐसा करेंगे तो हम धर्म के साथ अधिक न्याय भी कर पाएंगे, और धर्म का तेजस्वी स्वरूप वो हमें समाज में दिखाई देगा। आध्यात्म से धर्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं लोकेश मुनि जी, आचार्य लोकेश मुनि। स्वामी दीपंकर, पिछले दिनों आपने एक यात्रा की थी, भिक्षा यात्रा। उस भिक्षा यात्रा का उद्देश्य था कि लोग जो जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो जातियों में हमारा समाज, हमारा देश ना बटे, उसका उद्देश्य ये था, और उद्देश्य आप बेहतर बता सकते हैं हमें। लेकिन कुछ लोग धर्म के साथ साथ जाति में बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं लोग, क्या आपको लगता है कि आज लोगों के मन में उसकी छाप पड़ रही है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग आपस में बात करते हैं कि ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं। एक धर्म, चाहे सनातन हो या इस्लाम धर्म हो, उससे जुड़कर नहीं रहते हैं, धर्म में भी बांटने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। अपने आश्रम को छोड़े हुए आज मुझे 950 दिनों से ज़्यादा हो गए। मैं अपने आश्रम पलट कर नहीं गया, और जब से बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को देखा, यकीन मानिए मैं रात में सोता नहीं हूँ, ये सोच करके कि वो लोग भी तो इंसान थे, उनमें भी तो मनुष्यता थी। सिर्फ उनका हिंदू होना अगर उनके लिए गुनाह है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए, और जाति से उठकर बड़ा होना चाहिए, और गर्व से कहना चाहिए, जैसे ऋषि सूनक आते हैं तो कहते हैं अक्षरधाम के पहाड़ खड़े होकर, आई एम प्राउड हिंदू।
तुलसी गबार्ड राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हैं अमेरिका में। वो अमेरिका में कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर खड़े होकर कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मुझे लगता है कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरें वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा हिंदू हैं हम। तो मुझे लगता है मेरी यात्रा सिर्फ उस गर्व को जगा रही है, जातियों में बटे समाज को एक कर रही है। और कहा जाता है जो संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और मैं एक बात बड़े आप सारे युवा बैठे हैं, भारत का एक प्रभुत्व वर्ग मेरे सामने बैठा है और रिपब्लिक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं दावे से कहता हूं किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है, सिंगल। अगर कोई बैठे टीवी पर, अगर आखिर बहुत सारी डिबेट होती हैं तो उसमें बहुत सारे बयान बहादुर भी आते हैं। और भारत के साथ दिक्कत यही है कि यहाँ राय चंद, हुकुम चंद और ज्ञान चंद तो मिलता है, कम वक्त करम चंद नहीं मिलता। तो भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी एक धर्म ग्रंथ में, आप सब गूगल करिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी एक धर्म ग्रंथ में कास्ट का जिक्र नहीं है। और रोचक यह है कि कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, जिसे समूचा राष्ट्र अपने कंधों पर लिए डोल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर बांटा ही नहीं गया। ये मेरे योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। और आज इस यात्रा को करते करते मुझे 950 दिन से ज्यादा हो गए और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ लोग जातियों में ना बंटने का संकल्प ले चुके हैं। 1 करोड़ लोग। और ये मेरे लिए ही गर्व नहीं है, ये आने वाली इस पीढ़ी के लिए गर्व है जो बाद में इंटरव्यू देती है, पहले पूछा जाता है कौन जात बा। इसीलिए मैं कहता हूं एक रहें, मजबूत रहें, संयुक्त रहें। उससे ज्यादा बेहतर भारत के लिए, जब हम एक होते हैं तो हम अपराजय होते हैं, जब हम बटे होते हैं तो हम खंड खंड में इतने टूट जाते हैं कि कोई भी नेता आता है हमसे बांटकर, हमें जातियों में विभाजित कर कर चला जाता है। मगर मैं एक छोटी सी बात की ओर इशारा करना चाहता हूं। एक आयात की हुई भाषा है हमारे बारे में, जिसे हम इंग्लिश कह देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इंग्लिश के कुछ राइटर ऐसे भी हैं जो धर्म पर लिखते हैं, नाम नहीं लूंगा। आप सब लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो क्या भाषा लिखते हैं मुझे बोलते हुए ग्लानि महसूस होती है। मगर मैं कहना जरूर चाहूंगा कि भरत एवं लक्ष्मण द्वारा मंथरा की लड़की का रेप किया जाता है। आप सोचिए कि ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल वो इंग्लिश राइटर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कितनी किसकी गर्लफ्रेंड थी ये राम को मालूम था। मैं मतलब हैरत में हूं ये पढ़ करके। मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत देश से बाहर रहकर लिखते हैं, मगर लिखते धर्म के बारे में हैं। 300 से ज्यादा रामायण लिखी गई हैं। मैं रिपब्लिक के मंच से कहता हूं किसी एक सोर्स को रखें कि कहां ऐसा लिखा है, कहां ऐसा बताया गया है, मगर कोई बोलने और बताने को तैयार नहीं। आज जब हम बात भारत के शंखनाद की कर रहे हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि राम क्या हो सकते हैं किसी के लिए। कोई राम के बारे में ऐसा सोच सकता है, जिसने 14 साल मात्र वनवास में इसलिए गुजार दिए कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए, जो कलिकाल में 500 साल प्रतीक्षा करता रहा। उसके बारे में कोई ऐसा लिख सकता है? मगर लिखा जाता है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, जरूर उस पर विमर्श करिएगा, जरूर चर्चा कीजिएगा। मगर मुझे इस बात से आहत था तो मुझे कहना उचित लगा, इसलिए इस बड़े मंच से कह रहा हूं। मगर इस बात के साथ कि हम लोग एक होकर जब किसी चीज के प्रति स्वर को उद्घोष करते हैं, गुंजायमान करते हैं, तो हम लोग बहुत चट्टान के जैसे होते हैं, और जब बटे हुए स्वरों से बोलते हैं तो टूट जाते हैं।